आर्मी मैन, तू जानता नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है। तेरी भलाई इसी में होगी कि तू यहाँ से चुपचाप निकल जाए। इंस्पेक्टर, आज तुझे पता चल जाएगा कि एक फौजी के परिवार से टकराने का क्या अंजाम होता है। बस आज नौकरी मिल जाए। माँ से वादा किया है इस बार खाली हाथ नहीं लौटूंगा। यार मेरा मन करता है कि कार इतनी तेज चलाऊं कि सबको पीछे कर दूं। भाई ये नोएडा है, न्यूयॉर्क नहीं। यहाँ आम आदमी भी चलते हैं सड़क पे। भाई धीरे चला, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। साले अंधा है तू, तुझे हमारी कार नहीं दिखाई दे रही थी। गलती तुम्हारी है, तुम्हारी कार स्पीड में थी, तुमने मुझे पीछे से टक्कर मारी है। तू जानता है मेरा बाप कौन है? हेलो भैया, भैया मुझे यहाँ 2 लड़कों ने मारा है और मेरी बाइक में टक्कर मारी है। छोटे, तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुंच रहा हूं। इतनी किसकी हिम्मत जिसने आर्मी ऑफिसर के भाई पे हाथ उठाया? हेलो पापा, एक आर्मी ऑफिसर के भाई से मेरी लड़ाई हो गई है, मैं क्या करूं अब? बेटा तू चिंता मत कर, तेरा ये बाप सब कुछ खरीद लेगा। सरकार, पुलिस, सिस्टम। हेलो नेताजी, मेरे बेटे ने एक बाइक वाले में टक्कर मार दी है, लेकिन मेरे बेटे को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। सारे सबूत मिटा दो। आप बिल्कुल चिंता मत करो सिंह साहब, आपके बेटे को हम कुछ नहीं होने देंगे। बस आप रुपए समय से भेज देना। हेलो इंस्पेक्टर, मेरी बात ध्यान से सुन। हेलो सर, जय हिंद। बताइए सर, क्या सेवा है? नोएडा सेक्टर 11 में एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी टीम लेकर पहुंच और सारे सबूत मिटा दे। ठीक है सर, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी पहुंच रहा हूं। लेकिन सर मुझे भी कुछ हिस्सा चाहिए। इंस्पेक्टर, मुझे पता है तू बिना पैसे के काम नहीं करेगा, इसीलिए तेरा हिस्सा मैंने पहले ही तैयार कर दिया है। काम खत्म करके पैसे ले जा। धन्यवाद सर, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। जल्दी से गाड़ियां निकालो और नोएडा सेक्टर 11 पहुंचो, वहां एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी पार्टी है, सारे सबूत मिटाने हैं। जल्दी करो, बैठो सब, चलो निकलो यहां से। ये सब कैसे हुआ छोटे? तुझे इतनी चोट कैसे लगी? भैया इन अमीर लोगों ने मेरी बाइक में टक्कर मारी, फिर मुझे मारा। तू चिंता मत कर छोटे, मैं इस लड़ाई को कोर्ट तक लेके जाऊंगा और तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। ओ ऑफिसर, ये तेरा भाई है, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। अपने भाई को घर लेकर जा। बात को बड़ा मत, तू जानता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है। इंस्पेक्टर साहब, आप बीच में मत पड़ो, ये मामला मेरे भाई और उस अमीर बाप की बिगड़ी औलाद के बीच का है। नेताजी, ये आर्मी ऑफिसर तो बहुत उछल रहा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं अभी पहुंच रहा हूं, तब इसकी चर्बी ढीली करूंगा। तुम चाहे कितनी भी ताकत लगा लो इंस्पेक्टर, लेकिन आज सच की ही जीत होगी। आर्मी ऑफिसर, तू ये भूल गया है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सबूत भी और गवाह भी, सरकार भी और सिस्टम भी। ठीक है इंस्पेक्टर, आज देखते हैं कि तू और तेरा नेता किस किस को खरीदोगे। ओ ऑफिसर, ज्यादा गर्मी है तुझमें, अपनी गर्मी बॉर्डर पे निकाल, यहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। नेताजी, तुम्हारा राज चलता है तो क्या तुम किसी की भी जान ले सकते हो? गरीब आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजर में। पैसों से जान भी खरीदी जा सकती है ऑफिसर। बता, कितना पैसा चाहिए तुझे अपना मुंह बंद करने के लिए? नेताजी, अगर जान की कीमत इतनी कम है तो अपना बेटा मुझे कितने में बेचोगे? मैं लेने को तैयार हूं और फिर मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। औकात में रह के बात कर ऑफिसर, मेरा बेटा मेरी जान है, कोई सब्जी का बोरा नहीं जो तू खरीद ले। वाह नेताजी, जब आपके बेटे की बारी आई तो वो आपकी जान हो गया। नेताजी, तुम एक छोटा सा काम नहीं कर पाए, इस 2 कौड़ी के आर्मी ऑफिसर का मुंह बंद नहीं कर पाए तुम। सिंह साहब,
आप चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके बेटे को जेल नहीं जाने दूंगा। सर, मीडिया से बात कीजिए, आप चुप क्यों हैं? जो इल्जाम लगे हैं उनका क्या सच क्या है? पब्लिक को जानने का हक है, जवाब दीजिए। सर, आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है इन लड़कों से, अब आप क्या कार्रवाई चाहते हो? देखिए मैडम, ये लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं कोई केस न करूं इनके खिलाफ, लेकिन मैं इनके दबाव में नहीं आऊंगा। अब आप आगे क्या करने वाले हो? क्योंकि पुलिस और नेता तो आपका साथ दे नहीं रहे हैं। मैडम, मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है, आप मेरी बात आगे तक पहुंचाओ। हेलो सर। सर, सिंह साहब के बेटे ने एक आर्मी ऑफिसर के भाई का एक्सीडेंट कर दिया है। रिया, इस खबर को वायरल मत करो। सिंह साहब ने पूरे 1 करोड़ रुपए भेजे हैं इस न्यूज को दबाने के लिए। ठीक है सर, मैं वापस आ रही हूँ टीम लेके। अब बता ऑफिसर, कोई तेरा साथ नहीं दे रहा है, अब तू क्या करेगा? अब मैं कोर्ट जाऊंगा नेताजी, और तुम सबकी सच्चाई सामने लाऊंगा। जज साहब सिंह साहब के बेटे ने मेरे भाई की बाइक में पीछे से टक्कर मारी, फिर उसे मारा। जज साहब, ये आर्मी मैन झूठ बोल रहा है, सिंह साहब का बेटा कार नहीं चला रहा था। जज साहब, मेरे भाई ने अपनी आंखों से देखा है, सिंह साहब का बेटा ही कार चला रहा था। जज साहब, सिंह साहब के बेटे में मेरी बाइक में पीछे से अपनी कार से टक्कर मारी, सड़क पर लगे कैमरे में इसका सबूत है। देखिए जज साहब, ये सबूत है मेरे पास। अदालत सबूतों को देखते हुए सिंह साहब के बेटे को यह सजा सुनाती है कि सिंह साहब के बेटे को 500 शब्दों का निबंध लिखना होगा हिंदुस्तान के ऊपर। जज साहब, ये कैसा न्याय है? सिर्फ निबंध लिखवाकर सिंह साहब के बेटे को छोड़ दिया जाएगा? आर्मी मैन सिंह साहब का बेटा अभी जवान है, उसे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया जाएगा। अदालत सिंह साहब के बेटे को एक और सुधरने का मौका देती है। अब यह केस यहीं पर खत्म किया जाता है। जल्दी चलिए, गेट खुलिए। हमें हाई कोर्ट के अंदर जाना है। कोर्ट में तो क्या फैसला हुआ हमें भी बताइए। मेरा बेटा निर्दोष है, कोर्ट ने मेरे बेटे को माफ कर दिया है। हमारे साथ न्याय नहीं अन्याय हुआ है। सिंह साहब ने अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस, सरकार, सबूत, गवाह सब खरीद लिए हैं। टीवी न्यूज चैनल ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है, क्योंकि सिंह साहब ने सारे टीवी न्यूज चैनल खरीद लिए, कोई हमारी न्यूज देश को नहीं दिखा रहा है। अब सिर्फ तुम यूट्यूब न्यूज चैनल वालों से ही आखिरी उम्मीद है कि तुम सब हमारा साथ दोगे और इस न्यूज को देश भर में फैलाओगे। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका साथ देने की, आप चिंता मत करो। आज सिंह साहब के बेटे और फौजी के भाई के केस की सुनवाई हुई, जिसने ये साबित कर दिया कि पैसा कानून से बड़ा है। हाई कोर्ट ने आज ये साबित कर दिया कि पैसों के दम पर कानून को भी खरीदा जा सकता है। बहुत ही शर्मनाक बात है ये। नेताजी, तुमने जज साहब से कब सेटिंग कर ली? पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। फौजी साहब, अब इस केस में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सिंह साहब ने केस को हाई कोर्ट से बंद करा दिया है। और इस तरह पैसों के आगे सबूत भी फीके पड़ गए और सिंह साहब की जीत हुई।